थोड़ी सी जगह जगह दे उधर हो, उधर हो। नहीं नहीं, कुर्सी फंस गई मेरी। आपकी कुर्सी सारा को मिला के 18 और 28 46 76। थोड़ा छोड़ो तो ऐसे ही जोड़ो के तरह हमारे। अच्छा जी, फिरदौस भाई थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा जमाल लेफ्ट। थैंक यू। नहीं यार, यहाँ शुरू करूँगा तो मुँह से मुझे बड़ा फनी लगा वो। शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें। आप लोगों ने सुना आज? अरे मैं अभी आपको सुनाता, 2-3 पॉइंट, आपको बड़ा मजा आएगा। बिस्मिल्लाह करें, तैयार हो जाए तो फिर आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक दरखास्त है यार, पीछे से नहीं बोलना, जब फिर वो मैं याद नहीं रहता, मैं सबक याद करके आता हूँ। आपको पता है इतना अक्लमंद तो नहीं हूँ फैज़ भाई के जैसा कि सब याद रहे। हम तो उर्दू मीडियम है। हाँ हाँ सर, वो मैं सबसे नीचे था क्लास में। चले जी, आ रहा है नहीं आ रहा? यार अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो माजरत कि आज आपको मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से भी नहीं, वो जो टीवी के ऊपर एक पाकिस्तान की आधी काबीना बैठी थी। अच्छा, ये भी एक स्टेटमेंट गलत है। काबीना के कुछ लोग बैठे थे। आधी काबीना के लिए तो वो जंबो जेट भी छोटा पड़ेगा, वो A380 नहीं होता बड़ा वाला जो डबल डेकर जहाज़ बना है, वो चाहिए होगा। बिकॉज तो सारे जो चलता फिरता आदमी है उसको भी काबीना का हिस्सा बना दिया। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं एक मौजू को तरह सिर्फ टच करते हुए चला जाऊँ, जो कि वहाँ बेबी जरदारी साहब ने फरमाया और बड़ी ज़बरदस्त बात की। और मैं फिरदौस भाई को देख रहा था और फिरदौस भाई मुझे देख रहे थे, और हम सब एक दूसरे को देख के हम सकते में थे कि ये क्या रहा क्या है। उन्होंने फरमाया, बिलावल साहब ने, कि जी हज़रत नूह का सैलाब 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी। ये उन्होंने कहा है अभी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 12वीं शत कह के आ गए होंगे। और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि जनाब हमारे यहाँ मानसून जो था वो जून में शुरू हुआ, अगस्त में भी चलता रहा, और जुलाई में भी चलता रहा, और सितंबर में भी चलता रहा, और शायद आज भी चल रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बड़ी आजिज़ाना एक सवाल छोड़े जाता हूँ। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो सोच समझ रखनी है। थोड़ी सी एक सवाल छोड़े जाता हूँ कि भाई हज़रत नूह का सैलाब आया क्यों था? बस इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं करूँगा, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। अच्छा जी, ज़रा पहले लोकल बॉडीज़ पे बात कर लेते हैं। आज ECP बड़े वो शो कॉज इशू कर रही है, पता नहीं अरेस्ट वारंट, ये वो सारा कुछ तमाशा लगाया हुआ है पूरे मुल्क में। लेकिन कन्फ्यूजन वो कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आपको इस्लामाबाद के इलेक्शन का कन्फ्यूजन तो याद है कि कोर्ट का कुछ फैसला था और सुबह लोग लाइनों लगा के खड़े रहे और वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं हो रहा। अब ECP ने एक बग़ैर समझे पूछे, मेरे ख्याल में तो मेरी ज़ाती नज़र में और हमारे साथ बहुत सारे साथियों की नज़र में एक बड़ा अहमकाना स्टेप लिया कि जी वो पोलिंग स्टेशन में वही पोलिंग एजेंट वही बन सकता है जो उसी हल्के का रहा हो। शुक्र है ये नहीं लिख दिया कि उसी घर में रहता हो, ये भी लिख सकते थे वो। तो पोलिंग एजेंट वही बन सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर हमसे रिजर्वेशन मंगाई थी, और हमारी जमात ने और बाकी दूसरी जमातों ने भी रिजर्वेशन भेजी। आज उसके ऊपर उन्होंने फैसला महफूज कर दिया है। आज तारीख क्या है भाई? 11, और इलेक्शन 4 दिन बाद है। तो आज फैसला महफूज कर दिया है। वो कह रहे हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे। तो ये अभी तक पूरे कराची और हैदराबाद के सारे उम्मीदवार, जो कि मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में, अगर सब जमातों के मिला लें,
तो वो तमाशा अभी तक किसी को नहीं पता कि वो फैसला क्या आएगा। हालांकि आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि कोई कहीं से भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ सकता है। चले सूबे का आदमी सूबे से इलेक्शन लड़ सकता है और उसी टाउन में रहने वाला उस टाउन से रह सकता है, यूसी में कम से कम। आप कह रहे हैं जी वो इस तरह तो हो ही नहीं कभी सकता कि अगर इलेक्शन आगे पीछे हो रहे हों और हमारी तंजीमें कैसे काम करेंगी किसी भी जमात की। तो ये अभी लेके बैठे हैं, वो फैसला नहीं दिया उन्होंने। दूसरा, आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी जाके फैसला महफूज हो गया और ये जो मजबूर कौमी मूवमेंट है, जो मजबूरी में आज इलेक्शन कमीशन के सामने सारी कौम को मजबूर लेके खड़ी हुई है बाहर, जो कि इलेक्शन से भाग रही है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इसलिए भाग रहे हैं इलेक्शन से कि इनको पता है कि ये हार चुके हैं। और ये हार क्यों चुके हैं इलेक्शन से पहले? क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट ही पूरे नहीं किए, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। यानी कि 246 यूनियन काउंसिल्स में 160 पे इन्होंने खड़े किए हुए, तो ये तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। डील उन्होंने की थी कि जी हम पीपल्स पार्टी से ये कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बाहर हो गए, वो भी फैसला आ गया, खत लिख चुका है वो कि ये इलीगल एडमिनिस्ट्रेटर लगाए आपने इलेक्शन से पहले। सारी तैनात रिपोर्ट देनी है कल सिंध हाई कोर्ट को रिपोर्ट जमा करानी है सिंध हुकूमत ने। हाँ, मेरी पिटिशन है, बिलाल गफ्फार की, हमारी पिटिशन पे कि ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके ऊपर कल रिपोर्ट जमा करानी कि जिन जिनको लगाया था, इंक्लूडिंग कराची के एडमिनिस्ट्रेटर, उनमें से बहुत सारे हल्फ याफ्ता थे, इनमें से बहुत सारे अरेस्ट हुए हुए हैं, इनमें से एक साहब तो वो हैं जिनको हैदराबाद में एंट्री बैन है, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया था आपने। वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूँ और आप लोग देख चुके हैं। तो वो अब उस सब के बावजूद भी ये इलेक्शन में इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। अब ये मैं बल्कि एक बात कहना चाहूँगा कि इनको मौका दिया था इमरान खान की क़यादत, जब वज़ीर आज़म इमरान खान बने थे, इमरान खान ने इनको बड़ा मौका दिया था कि MQM से इनको NQM बना दिया था। यानी कि वो मजबूर कौमी मूवमेंट से इनको नफीस कौमी मूवमेंट बनाने की बात हुई थी कि आप नफीस लोग हैं, अगर हरकतें नफासत की कर रहे हैं तो आप नफीस कौमी मूवमेंट भी बन सकते हैं। NQM हमने तो चांस दिया था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इधर आ रहे, ये वापस उधर ही जाके सारे इकट्ठे हो गए दोबारा। और हम हाँ, सारों की ट्रेनिंग तो वैसे ही लंदन में हुई है। तो अब लंदन कह रहा है कि बायकॉट कर रहा है इलेक्शन, तो ये भी वहीं से बायकॉट कर रहे हैं। तो ये मुझे आई डोंट नो कि ये तमाशा क्या है। डरे हुए इलेक्शन से इसलिए कि हार गए। हम क्यों इलेक्शन चाहते हैं, मैं आपको बड़ी गैर सियासी करके बात कर देता हूँ, लेकिन है सियासी गुफ्तगू, लेकिन असल बात यह कि हम इलेक्शन जीते बैठे। कराची के अंदर जो ये कैंपेन हुई है पिछले 4-5 दिन में, 6 दिन में, जो मेंबरशिप कैंप्स लगे हैं, उसी वक्त कुछ जमातों के जलसे भी थे, कुछ जमातों की रैलियां भी थी, उन सब के कैंप लगे थे। कैमरे की आंख, शायद इंसान की ज़बान झूठ बोल देती है, लेकिन कैमरे की आंख नहीं झूठ बोलती, फोटोशॉप अगर ना करें तो और फेक ना बनाए तो। वो सारों ने देख लिए कि उनके कैंपों में क्या हाल था। बंदा था ना बंदे की, वो 2-3 बच्चे बैठे होते थे म्यूज़िक अपना वो साउंड लगा के, जलसा इतना बड़ा कोशिश की उन्होंने करने की। 6000 लोग नहीं थे जमात इस्लामी के पास, 6000 लोग नहीं थे उनके पास। और पूरे शहर में उन्होंने, हाफिज़ भाई ने अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। एक तो मेरा ये भी सवाल है कि सिराज भाई हैं लीडर, नहीं है सेनेटर सिराज आप उनके अमीर हैं कि नहीं है? वो नहीं है तो फिर वो उनकी तस्वीर तो लगाई नहीं है वो, या तो फिर वो उनके लिए अपनी बड़ी अच्छी ज़ाती कैंपेन वो कर रहे हैं कि शायद वो अगले अमीर के लिए अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। वो उनका हक है, वो जो मर्जी सियासत करें, लेकिन ख्वाब ज़रूर देख सकते हैं, वो भी उनका हक है कि ख्वाब देखें, लेकिन उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। और मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि वो जो पब्लिक सपोर्ट दिखाई जा रही है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज दिखाऊँगा कि वो पब्लिक सपोर्ट कैसी दिखाई जा रही है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, सियासत का हिस्सा है, कर लें, उनकी मर्ज़ी है, खर्चा करना चाहते हैं तो कर लें। उनकी पब्लिक सपोर्ट क्या है वो हमें पता है। जर्नलों के ऊपर पीपल्स पार्टी, हाँ ये भी अच्छी बात की है। अच्छा दिलें जी, इसके ऊपर भी थोड़ा तारीखी पस मंज़र पे ज़रा गौर कर लें कि जमात इस्लामी का 2 दफ़ा मेयर आया ना इस हमारे शहर में, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा है, 2 में एक दफ़ा, एक साहब 2 दफ़ा आए और एक साहब 1 दफ़ा आए। जो साहब 2 दफ़ा आए, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब, वो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में आए
और दूसरे साहब अच्छे आदमी थे, अल्लाह ताला दोनों को जन्नत नसीब करे। मैं यानी कि मुझे अच्छे शरीफ लोग थे, मैं इस बात पे नहीं कह रहा। जो हमारे साहब थे दूसरे, नेमतुल्लाह साहब, एडवोकेट नेमतुल्लाह साहब, वो कब आए मेयर? जनरल परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में। जमहूरियत में जमात इस्लामी 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।